पूरा विश्वास है कि री एग्जाम होगा, आज हो कल हो, पर एनी हाउ होगा और देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि जब हम गोरों से नहीं हारे तो इन चोरों से क्या हारेंगे। ये हमारा हक है री एग्जाम, मेरा मतलब फंडामेंटल राइट है। अगर पेपर लीक हुआ है, हम एग्जाम दिए थे, लगभग सिवान में एग्जाम दिए थे, लगभग हमारे सेंटर पे 20 मिनट लेट पेपर मिला हुआ था। तो ये हमारा हक बनता है कि गलत हुआ है तो री एग्जाम हो। कर रहे हैं, अब उनका चीटिंग का जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल री एग्जाम होगा, क्योंकि हमारे पास, हमारे गुरुओं के पास इसके खिलाफ सख्त एविडेंस है। और री एग्जाम नहीं होगा तो हम जैसे बच्चों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि घर से माँ बाप खेत बेचकर कैसे कैसे पैसे जुटाकर उनको भेजते हैं। और यहाँ पे अगर री एग्जाम नहीं होगा और हम बच्चों के साथ ऐसा होगा तो कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे। हम बस अपना राइट मांग रहे कि हमें री एग्जाम चाहिए, देन री एग्जाम चाहिए। मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ ना, किसी के लिए तो नहीं लड़ रही हूँ। क्या उसके बहकावे में, चाहे उसके बहकावे में आ रही हूँ, मैं तो अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, तो वो तो मैं लड़ूंगी। कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जब तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे तब तक हमारा ना बिहार आगे बढ़ेगा, ना ही हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं हूँ आपके साथ करुणा तिवारी, बिहार बीपीएससी एग्जाम को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है, जहाँ पर गुरु रहमान भी है और उनके नेतृत्व में कई सारे अभ्यर्थी भी पहुंच चुके हैं। लड़कियों से बातचीत करेंगे कि कहाँ से आई, क्या कहाँ से आई। मैं सिवान से हूँ। सिवान से आप अभी गुरु रहमान के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रही है, सर के नेतृत्व में जो चल रही है आंदोलन, वो आज दूसरा दिन है। तो आप लोग इसके पहले भी थे? हाँ, पहले भी थे। यस, लग रहा है कि री एग्जाम एकदम लग रहा है। ये हमारा हक है री एग्जाम, मेरा मतलब फंडामेंटल राइट है। अगर पेपर लीक हुआ है, हम एग्जाम दिए थे, लगभग सिवान में एग्जाम दिए थे, लगभग हमारे सेंटर पे 20 मिनट लेट पेपर मिला हुआ था। तो ये हमारा हक बनता है कि गलत हुआ है तो री एग्जाम हो। अब सर के नेतृत्व में न्याय मिलेगी? यस, एकदम विश्वास है कि मिलेगी। रवि परमार इस्तीफा दो करके लड़कियां लिखी हुई है, आप लोग रवि परमार इस्तीफा दो जो अध्यक्ष है उनको आप लोग बोल रही हैं। सर के नेतृत्व में आज दूसरा दिन आंदोलन चल रहा है। हाँ जी, चल रहा है। आज दूसरा, इससे पहले भी कल आए थे लेकिन वापस चले गए थे, क्योंकि इससे पहले जो 2 दिन के अलावा और जो पहले से ही चल रहा है। नहीं, हम यहाँ नहीं थे, यहाँ नहीं थे। तो आप लोग का मतलब जो री एग्जाम की मांग है उसको लग रहा है कि न्याय मिले? खान सर हम लोग के लिए खड़े हैं तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। खान सर के स्टूडेंट? हाँ, उनसे पढ़ रहे हैं अभी, पीएससी की तैयारी कर। जी जी जी, अभी कर। आप लोग अभी तो खान सर आए नहीं है, आने वाले हैं। रास्ते में? हाँ, रास्ते में आ। कल भी आप लोग की इतना ज्यादा क्राउड हो? हाँ, कल भी थे हम लोग यहाँ, आज भी हैं, जब तक रहेगा तब तक रहेंगे। हाँ, देखिए बीपीएससी हाय हाय करके भी है, कर रहे हैं, अब उनका चीटिंग का जवाब तो देना पड़ेगा। बिल्कुल ना हाई कोर्ट से जो न्यायालय है उस पे भरोसा है? हाँ, न्यायालय पे तो भरोसा है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जस्टिस है, इंडिया को इंसाफ दिलाते हैं, तो हम लोग को भी दिलवाएंगे। बिल्कुल। और भी लड़कियों से बातचीत करते हैं। कहाँ से आई है? मैं सिवान से, गोपालगंज से। जो आप भी एग्जाम दी थी? नहीं, वो फर्स्ट जो 13 दिसंबर को हुआ था वही। आपने एग्जाम नहीं दिया है अभी? दिया है मैंने, 13 दिसंबर को जो हुआ था। तो अभी सर के नेतृत्व में 2 दिन से चल रही है ये आंदोलन, इससे पहले से थी? नहीं, मैं 2 ही दिन से आ रही हूँ। 2 दिन से? कौन से सर से तैयारी करती है? कौन से सर से तैयारी करती है? मैं खान सर से। तो खान सर? हाँ। अभी आप लोग खान सर आने वाले हैं? हाँ, आने वाले हैं, थोड़ी देर में आएंगे अभी। आज आप लोग का इंस्टीट्यूट बंद होगा तब तो? अभी हाँ, बंद है। तो लग रहा है कि न्याय मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, इतने सारे लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर गलत जब हुआ है तो न्याय तो मिलना ही चाहिए। मिलेगी, गवर्नमेंट भी देगी, पूरा उम्मीद है हम लोगों को। आप कहाँ से? मैं पटना से ही हूँ। अच्छा, अभी जो बीपीएससी की जो परीक्षा हुई है, री एग्जाम को लेकर जो आप लोग धरना प्रदर्शन बैठे, लग रहा है न्याय मिलेगा? री एग्जाम होगा, क्योंकि हमारे पास, हमारे गुरुओं के पास इसके खिलाफ सख्त एविडेंस है। और री एग्जाम नहीं होगा तो हम जैसे बच्चों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि घर से माँ बाप खेत बेचकर कैसे कैसे पैसे जुटाकर उनको भेजते हैं।
और यहाँ पे अगर री एग्जाम नहीं होगा और हमारे हम बच्चों के साथ ऐसा होगा तो कौन कौन पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजेंगे? खास करके हम महिलाएं, हम लड़कियां, एक तो हम लोगों के ऊपर पहले से शादी का प्रेशर, ये सारा प्रेशर रहता है, ऊपर से ये सरकार भी ऐसा प्रेशर करेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है ये कैसे साक्षात्कार होगा, कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोगों को पूरा विश्वास है कि री एग्जाम होगा, आज हो कल हो, पर एनी हाउ होगा और देर है अंधेर नहीं है, क्योंकि जब हम गोरों से नहीं हारे तो इन चोरों से क्या हारेंगे? हम यहाँ पर भी हमारी जीत होगी। अच्छा, अभी 2 दिन से ही आप यहाँ हैं, इसके पहले से भी थे? जी नहीं, हम पहले भी थे, कल भी थे, आज भी हैं। फेस बांधने का रीजन क्या? फेस बांधने मतलब कि डर है कि कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कल मैं आई थी तो धूल के वजह से मुझे एलर्जी है और यहाँ पे मुझे जुकाम हो गया, इस वजह से मैं मतलब बांध के रखी हूँ। ऐसी कोई इशू नहीं है कि मैंने फेस बांध रखा है। पिछली बार हुआ था कि FIR किया जा रहा है? नहीं, वो उसके लिए कोई इशू ही नहीं है। FIR आप किस बेस पे कीजिएगा? हमने कोई गलत वर्ड यूज किया है किसी के लिए? हमने किसी का स्पेसिफिक नाम यूज किया है? हमने तो वैसा कुछ भी नहीं किया है। हम बस अपना राइट मांग रहे हैं कि हमें री एग्जाम चाहिए, देन री एग्जाम चाहिए। आप कहाँ से हैं? बोरिंग रोड से हैं। आप लोग मतलब खान सर के यहाँ ही तैयारी करती है किसी? हाँ, वहीं पे जी। अच्छा, अभी जो री एग्जाम को लेकर हो रहा है उसमें लग रहा है कि री एग्जाम मिलेगा? जी बिल्कुल, मुझे विश्वास है कि मिलेगा, और अभी नहीं मिलेगा ना तो फिर आने वाले टाइम में भी हम लोग के साथ ऐसा ही होगा। तो आप सोचिए कि जब इस बार नहीं मिलेगा तो फिर उस टाइम फिर हम लोग के साथ न्याय मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो फिर अभी नहीं कदम उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? और मुझे इस बार ही चाहिए ताकि अगले बार मुझे ये नौबत ना आए कि हम मुझे आंदोलन में आना पड़े। जब मुझे री एग्जाम हो ही जाएगा तो मैं क्यों करूँ आंदोलन? आप सोचिए, मैं क्यों करूँ? मुझे री एग्जाम चाहिए और मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ ना, किसी के लिए तो नहीं लड़ रही हूँ कि हाँ उसके बहकावे में चाहे उसके बहकावे में आ रही हूँ। मैं तो अपने हक के लिए लड़ रही हूँ, तो वो तो मैं लड़ूंगी। पहली बात तो ये है कि कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग जब तक हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में नहीं आएंगे तब तक हमारा ना बिहार आगे बढ़ेगा, ना ही हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। तो अगर घूस लेके, करप्शन करके एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को भरा जाएगा तो फिर हम बच्चों का क्या होगा? जो पढ़े लिखे हैं, जो अनएम्प्लॉयड, पढ़ लिख के अनएम्प्लॉयड है यार, जो PhD कर रहे हैं वो भी अभी तक अनएम्प्लॉयड है। क्यों? रीजन सरकार देंगी इसका रीजन? नहीं, क्यों? हमारा हक है ना भाई। नहीं तो आप बताइए, क्या इसमें सिर्फ अमीरों ही आगे बढ़ सकते हैं? हम गरीबों का क्या? जिसके पास मान लेते बैकग्राउंड अगर कमजोर है तो क्या मैं इसमें नहीं कर सकती हूँ? ये इसका मतलब यही है कि सीट बेचा जा रहा है। आप सीट बेच रहे हो तो इसका मतलब हम लोग तो पीछे रह जाएंगे ना। जो तैयारी करने से क्या फायदा? तो क्या फायदा? और हम लोग इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं तो फिर अब जब बड़े लोग को ही जाना था फिर क्यों करूँ तैयारी? नहीं करिए, इससे अच्छा बड़े लोग को ही घुसा दीजिए। आप सोचिए। तो हम लोग फॉर्म ही नहीं भरते हैं ना, फिर छोड़ देते हैं कि लो भाई आप ही लोग चलाओ सब कुछ, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है, हम लोग छोड़ देते हैं ऐसे ही। और सबसे महिलाओं पे कि हर तरीके से फैमिली से लड़ के कभी लड़ना पड़ता है, कभी झगड़ना पड़ता है कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें ये करना है, वो करना है। हमारे साथ नहीं होता है, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ रही हूँ तो फिर सरकार को क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं दे रहे हैं एग्जाम? सरकार तो कुछ जो भी नहीं देंगे। वही तो मैं बोल रही हूँ, सरकार कहाँ मर गई? कहने का मतलब है आप जब बोल रहे हो कि लड़कियां आगे बढ़ेगी पढ़ेगी तो कहाँ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं? नहीं ना बढ़ रहे हैं, हम लोग को तो पीछे ढकेला जा रहा है। सब अमीरे आदमी जाएंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कुछ कर सकते हैं नहीं ना। तो मुझे तो री एग्जाम चाहिए। बिल्कुल। देखिए, री एग्जाम को लेकर जो धरना स्थल पर हम है अभी, और लड़कियों का कहना है कि हम पे प्रेशर है। धरना स्थल पे री एग्जाम की मांग लगातार चल रही है। जो महिलाएं हैं उनकी भी है। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।